आसाम के डुमडुमा गांव में होमेन नामक युवक रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था और उसकी मां ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। होमेन के 4 चाचा थे। वे उससे बहुत जलते थे। एक दिन उन्होंने होमेन के घर से उसका प्यारा बछड़ा चुराया और उसे मार दिया। होमेन को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर न जाने उसे क्या सूझी, बछड़े का सिर काटकर शेष शरीर को दफना दिया और फिर बछड़े का कटा सिर पास के गांव में रहने वाले एक ब्राह्मण के आंगन में छिपाकर होमेन ने उस ब्राह्मण से कहा, आपके घर से तो गोमांस की बदबू आ रही है। ब्राह्मण गरज कर बोला, असंभव, यदि ऐसा है तो मुझे गाय का मांस ढूंढ कर दिखा। होमेन ने बछड़े का सिर उसके आगे लाकर रख दिया। ब्राह्मण के तो हाथों के तोते उड़ गए। उसने होमेन को बहुत सा धन दिया ताकि वह गांव वालों को उस बात के बारे में ना बताए। होमेन ने थैली भर धन लिया और अपने चाचाओं को दिखाकर बोला, पास के गांव वालों ने मुंह मांगे दामों पर गौ मांस खरीद लिया है। वे लोग तो और भी मांग रहे थे। मैंने कहा कल आऊंगा। उसके चारों लालची चाचा बहुत खुश हुए। उन सब ने भी अपनी अपनी गाय बछड़े मारे और उनका मांस पड़ोस वाले गांव में ले गए। बस गांव वालों ने उन्हें गाय का मांस लिए देखा तो उनकी जमकर पिटाई की। बौखलाए हुए चाचाओं ने होमेन की झोपड़ी में आग लगा दी। होमेन और उसकी मां बेघर हो गए। बेचारी मां के आंसू देखकर होमेन तिलमिला उठा। उसने राख इकट्ठा की और दूसरे गांव में जा पहुंचा और कहने लगा, ले लो, आग का सुरमा ले लो, इसे लगाकर गड़ा धन भी मिल जाता है। जिसका ब्याह न होता हो जल्दी ब्याह हो जाता है। हाथों ये हाथों एक थैली सुरमा बिक गया। शेष राख होमेन ने छिपा दी और अपने चाचा के पास जाकर बोला, मेरी तो झोपड़ी की सारी राख बिक गई। चाचा ने हैरानी से पूछा, राख बिक गई? हाँ, इसमें क्या शक है, कहकर उसने पैसे दिखाए। फिर होमेन ने उन्हें उकसाया कि वे भी अपनी झोपड़ी जलाकर उस गांव में राख बेचाए। बड़ी झोपड़ी की तो राख भी ज्यादा होगी। उसके सारे चाचा उसकी बातों में आ गए। चारों ने अपने अपने घर फूंक दिए और राख ले जाने की तैयारी करने लगे। होमेन ने कहा, गांव वालों से कह देना कि हमें सुरमे वाले ने भेजा है। जो ही चारों गांव में पहुंचे और सुरमे वाले का नाम लिया तो सारा गांव उनके पास पहुंचा। देखते ही देखते बांस की लाठियां उन पर पड़ने लगी। बेचारे पीटते पीटते घर लौटे। अब चारों ने गुस्से के मारे होमेन को मारने की योजना बना ली। उन्होंने होमेन को नदी के किनारे रस्सी से बांधा और खुद भात खाने चले गए। उनके जाते ही वहां से एक सौदागर गुजरा। उसने होमेन से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें यहाँ क्यों बांधा हुआ है? होमेन के दिमाग में एक योजना आई। उसने उस सौदागर से कहा, जी मेरे चाचा मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से करना चाहते हैं, लेकिन मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। तो मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे बांध दिया। सौदागर बोला, मुझे भी अपनी शादी के लिए एक लड़की की तलाश है। क्या मैं उस लड़की से शादी कर सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? होमेन ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकता है। फिर होमेन ने उसे झट से अपनी जगह पे बांधा और उसका घोड़ा लेकर रफू चक्कर हो गया। चारों चाचा खा पीकर लौट गए। आलस के मारे उनसे उठा न गया। पिछले दिन की पिटाई के कारण उनका अंग अंग दुख रहा था। वे अपने नौकर से बोले, जा तुम होमेन को नदी में फेंका, हमसे तो उठा भी नहीं जाता। नौकर भी कम नहीं था। उसने अपने रिश्तेदार को यह काम सौंप दिया। रिश्तेदार तो होमेन को पहचानता नहीं था, तो उसने सौदागर को ही होमेन समझकर नदी में फेंक दिया। बेचारा सौदागर चिल्लाता ही रह गया। नौकर ने चाचा को सूचना दी कि जी काम हो गया। फिर चारों चाचा मिलकर होमेन की मौत की खुशी मनाने लगे। होमेन ने पेड़ के पीछे छिपकर सब देखा और घोड़ा लेकर चाचाओं के पास जा पहुंचा। सबको प्रणाम कर बोला, नौकर ने गहरा धक्का नहीं दिया, इसलिए केवल घोड़ा ही हाथ लगा। यदि गहरा डूबता तो शायद बैल, गाय व हाथी भी लाता। चारों लालची चाचा फिर उसकी बातों में आ गए। उन्होंने होमेन को पुचरा कर पूछा, क्या सचमुच नदी में पशु मिल रहे हैं? हाँ हाँ, आप लोग भी ले आओ, होमेन ने कहा। फिर क्या, चारों चाचा आलस छोड़कर नदी की तरफ लपके।
नौकर को भी साथ ले लिया। तट पर पहुंचकर नौकर को आदेश दिया कि हम चारों को जोर से गहरे पानी में धकेल दो। नौकर ने भी आज्ञा का पालन किया और उन चारों को गहरे पानी में धकेल दिया। इस तरह वे चारों डूबकर मर गए और होमेन को सदा के लिए उसके ईर्ष्यालु और दुष्ट चाचाओं से मुक्ति मिल गई। कहानी समाप्त। यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।